नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा या फिर गंगा मिशन, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया है। तो क्यों शामिल किया है, इस टॉपिक को हम लोग थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या है गंगा नदी के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए। और हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है क्या, और कुछ बेसिकली फैक्ट गंगा नदी से रिलेटेड पहले हम लोग जानते हैं। तो देखिएगा, इस बहुत ध्यान से समझिएगा। तो जो भी सिटीज, पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी सिटीज, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हमें देखने को मिलती है जो गंगा नदी के तट पर है, राइट, गंगा रिवर बैंक पर जो सिचुएटेड हम लोग को सिटीज देखने को मिलती है, तो उन सिटीज को अपने मास्टर प्लान के अंदर गंगा नदी के कंजर्वेशन प्लान को, गंगा नदी के संरक्षण योजनाओं को, नदी संरक्षण योजनाओं को शामिल करना होगा। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। दूसरी चीज ये भी आपको तुरंत इसी समय ध्यान में ये रखनी है कि ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसमें जो चीजें कुछ बताई हुई है कि क्या क्या चीजें जो है वो करनी है, यानी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलती है, सिटी हमें देखने को मिलती है जो गंगा नदी के किनारे है, तो उसे अपने, पहली बात तो मैंने आपको बता दी है कि वो डिस्ट्रिक्ट जो अपना मास्टर प्लान तैयार करेगी तो गंगा नदी के संरक्षण के लिए भी उसे प्लान तैयार करना पड़ेगा। बट ये डिस्ट्रिक्ट सिर्फ वो वाली है जो गंगा नदी की जो मुख्य धारा है, मेन स्टेम है, राइट, उसे टच करती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। मेन स्टेम कि गंगा नदी की जो मुख्य धारा है वहीं पर ही मौजूद जो हम लोग को डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलती हैं, राइट, तो सिर्फ उनके मास्टर प्लान में रिवर कंजर्वेशन का प्लान जो है वो शामिल किया जाएगा, राइट। और 5 स्टेट्स कौन सी हैं ये जहां से गंगा नदी हम लोग को देखने को मिलती है, होकर गुजरती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन्हें अपने मास्टर प्लान के अंदर रिवर कंजर्वेशन प्लान को शामिल करना पड़ेगा इन डिस्ट्रिक्ट को। तो जब ये डिस्ट्रिक्ट का मास्टर प्लान तैयार होगा तो ये चीज कही गई है कि वो जो प्लान होना चाहिए वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, और उस प्लान में आप अतिक्रमण जो होता है ना, इंक्रोचमेंट, राइट, तो उस सवाल को भी और लैंड ओनरशिप के सवाल को भी जो है वो कंसिडर करोगे, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, राइट, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को आपने जो प्लान तैयार किया और वहां पर गंगा नदी के तट पर अगर इंक्रोचमेंट हो जाता है तो फिर, या फिर आप कंट्रोल ही ना कर पाओ इंक्रोचमेंट को और वो होना शुरू हो जाए। बट अगर प्लान के हिस्से में रहेगा तो फिर आप इंक्रोचमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, राइट, क्योंकि इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। क्लियर संकेत यहां पर ये वाली चीज बताई गई है। थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला है कि एक सिस्टमैटिक रिहैबिलिटेशन प्लान होना चाहिए, सिस्टमैटिक, वैकल्पिक आजीविका विकल्प जो है वो होने चाहिए, राइट। तो इस पर जो है वो जोर दिया जाएगा, राइट। जैसे कि एंक्रोचिंग एंटिटीज हम लोग को देखने को मिलती है, जैसे कि कई, ये गंगा नदी है, राइट, इसकी बगल में ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर कुछ लोग हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट, इस क्षेत्र पर, कि जिन्होंने जो है वो अतिक्रमण करके रखा हुआ है, राइट, यानी कि इलीगल इस क्षेत्र पर जो है वो रह रहे हैं। जैसे कि आपको पता हो कई बार झुग्गी बस्ती हमें देखने को मिलती है, वहां पर रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप जब, चलो ठीक है, आप जब मास्टर प्लान आपने तैयार किया और रिहैबिलिटेशन प्लान भी अगर आप लेकर आ रहे हो तो वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, और जो भी लोग हैं उनको आप ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड का ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड कराएं, और रीलोकेशन स्ट्रैटेजी के साथ ही साथ कि उनको अगर वहां से हटाया जा रहा है तो उनके लिए कोई कई दूसरी जगह व्यवस्था करो। ऐसा नहीं कि अब जो भी बेचारे गरीब लोग वहां पर हैं, झुग्गी बस्ती हमें देखने को मिल रही है, उनको हटा दिया और आपने छोड़ दिया, ऐसे नहीं, उनको जो है वो सही जगह पे आपको रखना है। गेटिंग इट और नॉट, समझ में आ रहा है पूरा? तो ये वाला दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो मास्टर प्लान के अंदर ये चीज बताई जा रही है कि इट शुडंट मैंडेट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज। तो मास्टर प्लान के अंदर आप कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में मत लिखो। इन्होंने सिर्फ ये चीज कही गई है कि, मतलब आसान सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो आप लिख दो कि ये आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल करना है, और फिर आने वाले समय में उससे रिलेटेड अगर कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अगर आती है तो उसको अडॉप्ट करो और उस पर काम करो। तो ये चीज यहां पर बता रहे हैं। तो ये था ये वाला टॉपिक जिसके बारे में हमने बात करी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंदर डिस्ट्रिक्ट को जो है वो किस प्रकार से चीजों को इंक्लूड करना है। तो ये बस 2-3 पॉइंट बस इससे आप ध्यान में रखिए। अब मेन चीज के बारे में बात करते हैं, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में। तो देखिएगा, इस 12 अगस्त 2011 को ये एक सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर की गई थी, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत, राइट। और ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है ये नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NGRBA, इसकी इंप्लीमेंटेशन आर्म के तौर पर हमें देखने को मिलती थी। और NGRBA जो है गाइस, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत स्टैब्लिश की गई थी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को, राइट, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन
प्राधिकरण कोई बनाया गया था, बट आपको बता दें कि ये वाली जो बॉडी है NGRBA, अब इसे हटा दिया गया है, ये डिसॉल्व हो चुकी है 7 अक्टूबर 2016 से, और इसकी जगह पर नेशनल काउंसिल फॉर रेजुविनेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, या फिर जिसे हम लोग नेशनल गंगा काउंसिल कहते हैं, वो लाई गई है। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा कि जो हमें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो देखने को मिलती है, ये क्या है, ये इंप्लीमेंटेशन आर्म है नेशनल गंगा काउंसिल की, ठीक है, राष्ट्रीय गंगा परिषद की इंप्लीमेंटेशन आर्म है। तो ये काउंसिल जो है, ये जो भी डिसीजन लेती है, उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने का काम जो होता है वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का होता है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। और कुछ फैक्ट्स की बात करें गंगा नदी से रिलेटेड, तो तीसरी लार्जेस्ट रिवर पूरे दुनिया भर की गंगा नदी हमें देखने को मिलती है। और गंगा नदी के माउथ की बात करें तो माउथ क्या होता है, नदी का माउथ क्या होता है, माउथ का मतलब हम लोग को देखने को मिलता है जिस जगह से नदी जो है वो समुद्र से मिलती है। तो ये जो माउथ है गंगा नदी का, ये पूरे दुनिया भर में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है यहाँ पर, और इसे हम लोग देखते हैं सुंदरबंस पे। तो सुंदरबंस पे आप देखेंगे, राइट, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो गंगा नदी का हम लोग को देखने को मिलता है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर की जा चुकी है सुंदरबंस 1997 में, है ना। तो ये चीज है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। बट अभी हमें जो देखने को मिली है न्यूज कि गंगा मिशन जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर शामिल हुई है, तो वो किसके लिए हुई है तो आपको बता दें गाइस। तो गंगा उत्सव के पहले दिन पे हमें देखने को मिला कि फेसबुक पर बहुत भारी मात्रा में, राइट, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का जो फेसबुक पेज है उस पर बहुत भारी मात्रा में लोगों ने अपने नोट्स लिखे, यानी कि किसी ने पोएट्री लिखी, राइट, किसी ने मतलब कोई कोई मैसेज वगैरह जो है वो डाला, आर्टिकल वगैरह डाला गंगा माँ से रिलेटेड, राइट, सॉरी नमामि गंगे फेसबुक पेज में। तो नमामि गंगे फेसबुक पेज के अंदर हम लोग को देखने को मिला कि माँ गंगा से रिलेटेड पोएम्स, आर्टिकल्स, राइट, मैसेजेस वगैरह लोगों ने 1 घंटे के अंदर भारी मात्रा में डाले, और इतनी ज्यादा मात्रा में 1 घंटे में इतने पोस्ट जैसे ही आए तो वैसे ही इसने रिकॉर्ड जो है वो हासिल कर लिया। तो ये सिंपल सी चीज है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा एक फैक्ट पता होना चाहिए, बट मेन चीज जो है वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।